तो अभी देंगे आप उत्तराखंड। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। डूब जाए। हरियाणा राज्य खत्म हो गया था, चलेगा आज उत्तराखंड। उत्तराखंड का पुराना नाम, पहले उत्तरांचल की पहले उत्तराखंड? पहले उत्तरांचल। ये अभी वर्तमान में क्या दिख रहा है? उत्तराखंड। क्या है ना उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड का नाम बदलकर कर दिया अभी वर्तमान में उत्तरांचल। क्या कर दिया? उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया है? उत्तराखंड से, तो उत्तरांचल से क्या कर दिया? उत्तराखंड। उत्तरांचल से कर दिया आपका उत्तराखंड। उत्तरांचल से आपका क्या कर दिया? उत्तराखंड। याद रखिएगा। पूछेगा यहाँ का अभी तक हम ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में हिमाचल प्रदेश सबसे पहले पढ़ाई क्या? लद्दाख। उसके बाद जम्मू का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा। 5 नदियों का भूमि पंजाब। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास। क्वेश्चन करवाए इसका? क्वेश्चन का करवा चुके हैं। कुछ का क्वेश्चन करते चलिएगा तो क्या होगा, आगे जाकर आप लोग को आसानी होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी रहेगा और आपका ऑप्शन भी रहेगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत में अगर देखा जाए हमारा, चलिए पहले उत्तराखंड कुछ बता देते हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना पहले क्या? उत्तराखंड जो राज्य था पहले किसका हिस्सा था? बताइए। उत्तराखंड जो हिस्सा था पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। तो पूछेगा जिससे हमारा छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? ये टोटल हिस्सा किसका था? मध्य प्रदेश का। जैसे पूछेगा तेलंगाना किस राज्य का हिस्सा था? तो तेलंगाना हमारा आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। तो बिहार का से जो राज्य टूटकर बना, कौन सा राज्य बना था? झारखंड। तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना याद रखिएगा, ये हमारा ये 2000 में 3 राज्य का स्थापना हुआ था। बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि पहला राज्य जो देखिए 1 नवंबर 2000 में कितना राज्य बना? 2000 में 3 राज्य बना। कौन राज्य? पहला राज्य जो बना था याद रखिएगा, पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। पूछेगा मध्य प्रदेश से कटकर कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ हम नहीं पढ़ाए, इसमें मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ का आपका जो आप सुनेंगे आपका हमारा जो बिलासपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, भिलाई किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक एक चीज़ हम जानेंगे। नक्सलवादी भी यहाँ रहते हैं, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो पूछेगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? ये भारत का कैवा राज्य था? 6 से छत्तीसगढ़, तो 6 से 26। पूछेगा भारत का 26वां राज्य कौन सा था? तो भारत का 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। इस राज्य का स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर 2000। और इसके 8 दिन के बाद 9 नवंबर 2000 राज्य को हमारा यूपी से कट कर बना कौन सा राज्य? उत्तराखंड। ये भारत का कैवा राज्य होगा? ये भारत का 27वां राज्य। क्वेश्चन सीधे पूछेगा भारत का 26वां राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। उसके बाद 6 दिन के बाद 15 नवंबर 2000 ये राज्य हमारा किससे कटा? ये राज्य हमारा बिहार से कट कर बन गया झारखंड। पूछेगा झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? तो उसका स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर। भारत का कैमा राज्य था? भारत का पूछेगा 29वां राज्य कौन सा था? ये बना 2 जून 2014। 2 जून 2014 को ये बना आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना। पूछेगा आंध्र प्रदेश से कटकर तेलंगाना भारत का कैमा राज्य बना? कैमा राज्य मतलब 2000 में राज्य बना कितना? 3 राज्य। पूछेगा 2000 में कितना राज्य बना? भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना। तेलंगाना का पूछता स्मॉल डेट 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। और 29वां राज्य के बाद फिर आपका आया 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 जिसमें जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 भाग में कर दिया गया। एक का नाम धर दिया लद्दाख और एक का नाम धर दिया जम्मू कश्मीर, है ना? देखिए हुआ जम्मू कश्मीर। तो पूछेगा जम्मू कश्मीर को 2 भाग में केंद्रशासित प्रदेश कब तोड़ा गया? तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 से 10 दिन पहले झंडा कहाँ फहराया गया था?
मतलब 10 दिन के बाद झंडा फहराया गया। तो पूछेगा जम्मू कश्मीर को 2 राज्य कब, ये 2 केंद्रशासित प्रदेश में कब तोड़ा गया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019। अब तो इतना चीज याद हो गया। अब पूछेगा जितना यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ का राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। पूछेगा यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? लोकसभा सीट की संख्या गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 5। राज्यसभा 3, विधानसभा 70। पूछेगा 70 और किस राज्य में विधानसभा सीट है? दिल्ली का विधानसभा सीट 70, हिमाचल प्रदेश का सीट 68। कितना है? देखिए जब अगर हम लिख रहे हैं 4 3 68 तो समझ में आ जाना चाहिए आपका लोकसभा कितना है? 4, राज्यसभा 68। अगर हम लिख रहे हैं 13 7 117 किसका है? पंजाब का। अगर हम लिख रहे हैं 10 5 90 तो 10 लोकसभा सीट। क्वेश्चन कई बार आता है, ये जब पढ़िएगा ना पॉलिटी में पूछेगा लोकसभा सीट सबसे ज्यादा किस राज्य में? लोकसभा सीट सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो हमारा देखिए सबसे ज्यादा जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगा वहाँ लोकसभा सीट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में या तो राज्यसभा में या तो विधानसभा में या विधान परिषद में सबसे ज्यादा सीट कहाँ? 99। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का? यूपी का। तो देखिए क्वेश्चन आएगा अभी हम जितना भी राज्य करवा रहे हैं सबका लोकसभा सीट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा एमपी जो भेजा जाता है कहाँ से भेजा जाता है? किस राज्य से? तो ये हमारा यूपी से। कितना एमपी? तो ये हमारा भेजा जाता है आपका लगभग टोटल 80 एमपी। एमपी बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसका बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमारा मेन राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड बताइए क्या पर्वतीय क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। अब बताइए यहाँ पर जैसे ही हमारा यहाँ में बहुत सारे देखिए उत्तराखंड का जो है ना इसका 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका कुमायूं, एक है गढ़वाल। क्या है? कुमाई और गढ़वाल, याद रखिएगा। इसका भौतिक विभाजन कितने तरीके से किया गया? 2 तरीके से। जैसे था ना आपका यहाँ कितना पर्वत? 4 पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। पंजाब में 5 नदियाँ। ठीक है। सेना वगैरह में जाने का सबसे ज़्यादा भीड़ जब लगता है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ये सब ऐसा राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है। अगर देखिए भारत के प्रथम CDS चीफ डिफेंस सर्विस बिपिन रावत कहाँ के थे? उत्तराखंड। कहाँ के थे? उत्तराखंड। अब पूछेगा इसका भौतिक विभाजन कितने तरह से किया गया? कुमाई और गढ़वाल। देखिए वहाँ पर लिखा होगा फिजिकल में, देखिए लिखा होगा कुमाई और गढ़वाल। दिखा कुमाई और गढ़वाल। जिस तरह पूछेगा हमारा जो है 4 पर्वत यहाँ, तो कुमाई गढ़वाल किस राज्य का हिस्सा है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड में पूछेगा कि मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट की संख्या 5, विधानसभा 70, राज्यसभा 3। चलिए गुजरात राज्य का ये उत्तराखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? किसका हिस्सा था? अब जो पुराना मैप देखिएगा, पुराना मैप समझ गए? पुराना मैप देखिए उत्तराखंड नहीं दिखाई देगा। कुछ मैप अगर हमारा दोनों मैप अगर हम उठाते हैं, देखिए एक ये मैप है जिसमें दिखाई दे रहा उत्तराखंड। हाँ, जिसमें आपको अगर दिख रहा है कौन राज्य कहाँ है ये आप मुआयना कर कर या पता कर सकते हैं देश में कि कौन सा राज्य कहाँ था, कौन सा हिस्सा कहाँ है। आप लोग देख कर बता सकते हैं कि तमिलनाडु जो पहला हिस्सा किसका था? ये मद्रास का था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक में ज्वाइंट है ना। बिहार, झारखंड, असम कितना बड़ा था? अगर देखिए ये हमारा 1951 का कहानी है, जब संविधान लागू हुआ उसके उस साल का, और हम लोग अभी जी रहे हैं 2023 में। कितना राज्य देखिए इंक्लूडेड है। ये वर्तमान में है और ये पहले का है। देखिए छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा कहाँ है? दिखाई दे रहा हमारा उड़ीसा कहाँ है? साफ देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। ये वाला एरिया कौन सा होगा? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कितना % भूमि है? असम का देखिए ना, मणिपुर और त्रिपुरा छोड़ दीजिए, सारा भूमि किसका है? बंगाल देखिए कितना बड़ा था पहले,
बंगाल तो बहुत बड़ा है। अब देखिए मेन आपका देखिए बिहार कितना बड़ा था, देख रहे हैं यहाँ पर आपका स्पेशल मध्य प्रदेश कितना बड़ा देख रहे हैं। मैसूर कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर, याद रखिएगा ठीक है। ये कर्नाटक से मद्रास ये था, ये केरल हमारा। ये बम्बई देखिए, बम्बई था, क्या था बम्बई। बम्बई को तोड़कर 1 मई 1960 को क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र और गुजरात। अब जब ये राज्य टूटा हिमाचल प्रदेश, तो इसका 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का दर्जा मिला। और पंजाब को फिर पहले पंजाब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966, और 66 में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ। उसके बाद 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को क्या कर दिया, अलग कर दिया। पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ। फिर समय आते आते गया। अच्छा, देश का टुकड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खंड बाय खंड होना चाहिए नहीं। ये जब संविधान पढ़ेगा भाग 1 में लिखा हुआ है, किसी भी राज्य को तोड़कर, किसी भी राज्य को तोड़कर एक अलग राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन करेगा, हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि अगर हमारे संसद चाहेगा ना तो किसी का नाम चेंज कर सकता है, किसी भी नाम का चेंज कर सकता है। तो आपसे पूछेगा नाम चेंज करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है, संसद को। तो आपसे पूछेगा नाम चेंज करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया, संसद। देखते हैं मुगल सराय का नाम चेंज कर दिया ना, क्या कर दिया, दीनदयाल उपाध्याय। तो ये कौन करता है, संसद। नाम चेंज होना जरूरी है कि नहीं, ये हमारे संसद का कहना है। आज आप चाहिएगा ना बिहार को, बर बिहार को तोड़कर एक अलग राज्य बना दिया जाए, बन जाएगा, बन जाएगा। अगर यहाँ का संसद जो दिल्ली का है, अगर संसद चाहा, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष सारा कुछ अगर चाह लिया कि राज्य का अलग निर्माण करना है तो हो सकता है। ये कौन चाहेगा, संसद। आज यहाँ का लोग क्यों बोले कि हमको एक अलग राज्य का निर्माण चाहिए, यहाँ का राज्य क्यों बोले हमको अलग निर्माण चाहिए, यहाँ का राज्य क्यों बोले, क्योंकि देश का मतलब देश का टुकड़ा नहीं हो। अगर आप अगला बार बोला कि भारत का विभाजन होगा, किधर से होगा, मतलब देख रहे हैं कितना मतलब भारत का राज्य मातृभाषा क्या है, इधर चलेगा तमिलनाडु में कुछ हिंदी समझ में नहीं आता, समझ गए। तो उत्तराखंड का सबसे नया राज्य कौन बना बताइए, सबसे नया राज्य इसमें कौन सा होगा, तेलंगाना की उत्तराखंड सबसे नया, भी मात्र 9 साल का बच्चा है। कौन राज्य, तेलंगाना 9 साल का बच्चे भी है। सबसे युवा राज्य 22 साल, ये सब तीनों सब युवा राज्य, युवा समझते हैं 22 साल, आप लोग क्या है 20-22 साल का भी युवा ना है। तो इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा भीड़, अगर सेना वगैरह नहीं करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड किसका है, उत्तराखंड में उत्तरांचल में, ठीक है। अब उत्तराखंड का देखिए पूछेगा राजधानी कहाँ है, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून। खोजिए मैप पे कहाँ है देहरादून। देहरादून पूछेगा कौन सा अनुसंधान केंद्र है, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र। पूछेगा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बोलिए आलू अनुसंधान केंद्र। अब बोलिए दूध अनुसंधान केंद्र करनाल। अब बोलिए पीछे सुकेश जी, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है, राज्य का नाम बता दीजिए, किस राज्य में है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कौन राज्य में, हरियाणा। बताते ना, हरियाणा के मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। वहाँ 3 अनुसंधान, गाय का जो दूध वाला है दूध अनुसंधान करनाल, भैंस अनुसंधान हिसार, और मस्तिष्क मानेसर। तो अनुसंधान केंद्र सब जब कुछ राज्य में है। जब पूछेगा चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक, आलू अनुसंधान केंद्र, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, दूध अनुसंधान केंद्र, दूध डेयरी विकास बोर्ड गुजरात के आनंद में, गुजरात के। पूछेगा नारियल अनुसंधान केंद्र, केला अनुसंधान केंद्र, मसाला भी केरल, हाँ मसालों का बगीचा केरल। पूछेगा हमारा नारियल केरल के कासरगोड में। तो पढ़ाएंगे जब केरल तो बताएंगे। केला अनुसंधान क्या, तिरची, हमारा तमिलनाडु के तिरची। पूछेगा हाँ इलेक्ट्रॉनिक, हाँ कर्नाटक। तो हमारा पूछेगा आलू अनुसंधान हो गया। तो कुछ अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना, लगभग 25 से 30 रिसर्च सेंटर है भारत का, जब उसका क्या होता है रिसर्च वगैरह किया जाता है। तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये बताइए उत्तराखंड को कितने भाग में बांटा गया, कुमायूं और गढ़वाल। इस राज्य का स्थापना वर्ष
9 नवंबर 2000। इसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट की संख्या 5370। 5370। 4368 किसका है? 4368 किसका है? 4368 आपका किसका है जी? हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए जैसे जैसे हम हिमाचल, ये इस राज्य का मैप खोलेंगे, सबसे पहला राज्य मिला हिमाचल प्रदेश का। ये उत्तराखंड का राजधानी मिल गया देहरादून। तो पहला लिखिएगा देहरादून में सबसे पहला चीज क्या लिखिएगा? पेट्रोल अनुसंधान केंद्र। क्या लिखिएगा? पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। पेट्रोल अनुसंधान केंद्र तथा वन अनुसंधान, दो चीज है जी, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र और हमारा वन अनुसंधान केंद्र। पूछेगा वन वगैरह जितना भी है ना, ज्यादातर हमारा वन का अनुसंधान कहाँ होगा? देहरादून में। हाई कोर्ट इसका कहाँ है? हाई कोर्ट यानी जो है, जिस तरह बिहार का हाई कोर्ट पटना है, तो आप लिखते चलिएगा कि हाई कोर्ट भी इसका कहाँ है? इसका राजधानी में हाई कोर्ट नहीं है, इसका हाई कोर्ट है नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल। पूछेगा हाई कोर्ट वगैरह इसका कहाँ है? तो नैनीताल में। राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी आपका क्या चीज? इसका राजधानी हमारा देहरादून। देहरादून में कौन सा अनुसंधान केंद्र? दो अनुसंधान केंद्र। कौन कौन? पेट्रोल और वन वाला। आलू वाला तो शिमला, और मस्तिष्क वाला मानेसर, दूध वाला करनाल। और हमारा पूछेगा जो जो चीज पढ़ा चुके हैं तो आप पढ़ते चलेगा, ठीक है। यहाँ पूछेगा लोकसभा से कितना हो गया? 5370। 5370। गुरमीत सिंह हो गया क्या? यहाँ का मुख्यमंत्री, हाँ गवर्नर हो गया। पुष्कर सिंह धामी क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर। यहाँ बीजेपी का सरकार है इसका। तो ये हिमाचल, ये उत्तराखंड जो है कितने देश का सीमा लगाएगा बताइए? 2 देश का कि 3 देश का? 2 देश का। कौन कौन देश का सीमा लगाने वाला है? नेपाल और चीन। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चीन और नेपाल। वो हम बताए थे, किन्हीं को याद है कि 3 देश का सीमा लगाने वाला राज्य की संख्या? हाँ, अरुणाचल प्रदेश की संख्या 3। 3 देश का 3 लगाने वाला सीमा कितना राज्य? पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा सिक्किम में किसका सीमा लगाता है? एक भूटान, एक नेपाल, एक देखिए यहाँ का एक नदी है, याद रखिए, काली नदी। कौन नदी? काली नदी। कौन नदी? काली नदी। कौन नदी? काली नदी, जो उत्तराखंड और किसका ये बॉर्डर बनाती? किसका? नेपाल का। भारत और नेपाल का। तो जगह भारत और नेपाल का सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? काली नदी। क्या है? काली नदी। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ हो गया? नैनीताल। क्या हो गया? नैनीताल। अब समझिएगा जैसे ही, अब देखिए मैप खोलिए, मिलेगा सबसे पहला मिलेगा ऋषिकेश। खोलिए मैप, मिला ऋषिकेश। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? लक्ष्मण झूला के लिए। पूछेगा लक्ष्मण झूला किस राज्य में? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ? ऋषिकेश में। आज हाँ, काली नदी बॉर्डर है। इसे भारत और पूछेगा कि चीन और भारत के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड में कौन नदी? काली नदी। कौन नदी? काली नदी। ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है? लक्ष्मण झूला। यहाँ का जो है ना, यहाँ अगर गंगा जी का जो है ना, यहाँ पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह है और बड़े बड़े ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर समझते हैं? क्या होता है ग्लेशियर? बर्फ का बड़का बड़का चट्टान को कहते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। बड़ा बड़ा चट्टान जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। यहीं से क्या निकलता है? नदी का उद्गम होगा। क्या होगा? नदी का उद्गम। पूछेगा बड़े बड़े हमारा बड़े बड़े का नदी का उद्गम कहाँ होता है? बड़े बड़े नदी का उद्गम जितना भी होता है ग्लेशियर से होता है। हमारा ग्लेशियर देखिएगा ना, ग्लेशियर जितना भी है आपका ग्लेशियर बड़ा खतरनाक एरिया होता है। अगर हमारा बर्फ का रहेगा चट्टान वगैरह बड़ा बड़ा एकदम पूरी तरह आपको क्या अच्छा मांग रहा है? कुछ आ गया कुछ रहा मोटरसाइकिल कुछ रहा ये वैसे लॉक होता है नहीं सर, फोटो को जोड़ना होता है। ठीक है आ गया, ठीक है। बिहार के राज्यपाल है सर।
हाँ 554 ये आगे बार बार आ रहा है जी। मैं रोबोट आगे नहीं करने है सर, हाँ राजेंद्र विष्णु आगे करने है। राजा विश्वनाथ सर लेकर आ गया। देखिए बड़े बड़े जो ग्लेशियर है ना इसी से निकलता है। उत्तराखंड में ज़्यादातर क्या है ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर में ग्लेशियर का नाम सुनोगे गंगोत्री, सुने? गंगोत्री जहाँ से हाँ गंगोत्री कहाँ से निकलती है, कहाँ से? ये सब बड़ा बड़ा जो चट्टान है ना ये सब बर्फ का है। क्या है? चट्टान भी समझिए विशाल पर्वत होता है। पर्वत देखिएगा ये सब जो पहाड़ है ना इसमें क्या निकलता है? ईंट क्या निकलता है? पत्थर वगैरह ये सब, मिट्टी वगैरह, कंकड़। लेकिन ये सब पत्थर में देखिएगा यहाँ पत्थर भी निकलता है। क्या है? बड़ा बड़ा ग्लेशियर में क्या निकलता है? पूरी तरह से ये बर्फ है। क्या है? और ये जब है ना तापमान, जब टेम्परेचर वगैरह ये धीरे धीरे जब मानसून वगैरह आता है ना तो ये क्या होता है? गलता है, और वहीं से क्या होता है? फिर नदी का उद्गम होता है। तो जगह गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम देखिए यहाँ पर जैसे ही खोलिएगा ना तो गंगा पूछा गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अब पूछेगा उत्तराखंड में जो हमारी गंगा नदी है तो ये पूछेगा हमारा गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में है? गंगा नदी का उद्गम हमारा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ से? यहाँ दो नदी है, याद रखिएगा दो नदी। कौन कौन? एक अलकनंदा नदी, कौन नदी? अलकनंदा नदी, और कौन नदी? भागीरथी नदी। कौन नदी? अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद कौन सा प्रयाग बनता है? ये बनता है देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद कौन सा नदी? देव प्रयाग के बाद आ जाता है हमारी गंगा नदी। पूछेगा कि गंगा किस दो नदी के मिलने के बाद बनता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी के बाद क्या बनता है? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद हमारे क्या कहलाती है? गंगा। अब गंगा देखिए यहाँ से अलकनंदा भागीरथी नदी होते हुए उसके बाद कहाँ जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में होते हुए गंगा नदी बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए फिर पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड होते हुए कहाँ गिर जाती है? ये हमारी गंगा नदी। अब पूछेगा जैसे ही आप पढ़िएगा उत्तर प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहीं पर कौन सा नदी? ये है कौन सा नदी? ये है यमुना नदी। पूछेगा गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा का सबसे बड़ी सहायक यमुना। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। दिल्ली किस नदी किनारे? आगरा शहर किस नदी किनारे? यमुना। मथुरा शहर किस नदी किनारे? उत्तर प्रदेश जब पढ़िएगा ना सबसे लंबा टॉपिक, हाँ यमुना नदी। सब लगभग बड़ा बड़ा जो शहर है जैसे जौनपुर, लखनऊ, सूरत इधर है ताप्ती नदी किनारे, तो बड़ा बड़ा जो शहर है ना यहाँ एक एक शहर इंपॉर्टेंट है। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। एक एक शहर, लखनऊ से क्वेश्चन है, इलाहाबाद से क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद अयोध्या से क्वेश्चन है, राम मंदिर, बरेली से क्वेश्चन है, मेरठ से क्वेश्चन है, लखनऊ से सहारनपुर कांडवाल ये उसका क्वेश्चन है, काकोरी है, गोरखपुर है। इसका कौन सा शहर फेमस नहीं है? किसका? एक शहर फेमस है और इसको पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगेगा, तब जाकर आपका क्या होगा? तब जाकर आपका पूरी तरह से हमारा उत्तर प्रदेश क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी बाद कौन सा नदी? गंगा। उसके ये कौन जगह मिलती है? देव प्रयाग। देव प्रयाग बनती है कि मिलती है? आपसे पूछेगा अलकनंदा नदी, देव प्रयाग कौन कौन दो नदी के बाद बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। हरिद्वार लिख लिए। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार मिला मैप में। कुंभ का मेला सबसे खतरनाक। पहले देखिए आपका देव प्रयाग। कौन प्रयाग? देव प्रयाग। 5 गो प्रयाग है, 5 प्रयाग को याद रखिएगा। कौन प्रयाग? पहला लिखिए पहला क्या लिखिए? कौन प्रयाग? पहला लिखिए देव प्रयाग। सबसे पहला भी समझिए बस देव प्रयाग। अभी देखिए देव प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग हम बताए हैं। अभी 5 पहले प्रयाग का नाम लिख लीजिए। भारत में 5 प्रयाग निम्नलिखित है जो उत्तराखंड में है। पहला प्रयाग का नाम लिखे हम लोग देव प्रयाग। क्या लिखे? देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद मिलेगा आपको कर्ण प्रयाग। कौन प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद मिलेगा आपको रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग? रुद्र प्रयाग। 5 प्रयाग उत्तराखंड में है। देवी का भूमि है जी। उसके बाद हमारा विष्णु प्रयाग। कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। और उसके बाद कौन प्रयाग? उसके बाद हमारा देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और कौन प्रयाग बचा? एक प्रयाग। जितना भी प्रयाग देखिए आप आपका पॉलिटी मैप खोलिए, सारा प्रयाग देखिए आपको मिलेगा। उसके बाद हमारा देव प्रयाग,
कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और हमारा बोलिए मिला पांचों प्रयाग। रुद्र प्रयाग, रुद्र तो लिख ले, हाँ नंद प्रयाग। ये 5 प्रयाग जो है, पांचों प्रयाग कहाँ है? अब पांचों प्रयाग इंपोर्टेंट है। कौन प्रयाग? पांचों प्रयाग इंपोर्टेंट है। पूछेगा भारत में उत्तराखंड में कितने प्रयाग? 5 प्रयाग। पहला कौन प्रयाग? देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। अभी हम कितना प्रयाग बताए? प्रयाग का मतलब होता है जहाँ नदियों का मिलन, उसे कहते हैं प्रयाग। इसे गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज है ना, 3 नदी का संगम इलाहाबाद में। तो पूछेगा देव प्रयाग में कितनी नदियाँ? कितनी नदियाँ? 2 नदियाँ। कौन कौन? अब देखिए, अब आपको दिखाएंगे स्पेशल। आप देखिए अलकनंदा। गंगा जी का जब शुद्ध स्नान करना है ना, तो स्नान कीजिए कहाँ? हरिद्वार में, देव प्रयाग में। ऐसे स्नान कीजिएगा कानपुर में, पटना में, बाढ़ में तो पूरी तरह अशुद्ध। जैसे ही गंगा मैया हमारी जब निकलती है ना, कहाँ, किस रास्ते? उत्तराखंड से निकलती है। यूपी का जैसे ही बॉर्डर में एंट्री मारी, पूरी तरह गंगा को क्या हो जाता है? पूरी तरह प्रदूषित। पटना वगैरह जो बनता है ना, लेट्रिन वगैरह, उसमें टंकी वगैरह नहीं बनता है, सीधे डायरेक्ट किसमें छोड़ दिया? डायरेक्ट किसमें? नल्ला में। नल्ला सीधे कहाँ पानी गया? नल्ला का सारे पानी कहाँ? सीधे, हाँ। टैंक वगैरह पटना, बड़ा बड़ा दिल्ली वगैरह में टैंक नहीं बनता शौचालय का, सीधे डायरेक्ट लाया ना, सीट बैठाया, सीधे जोड़ दिया किसमें? नल्ला में। और नल्ला का सीधे पानी कहाँ जा रहा है? उसी कारण गंगा वगैरह देख रहे हैं। भारत का नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सा अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे योजना की गंगा को साफ सफाई करने। गंगा कहाँ? गंगा का पानी सबसे क्या है? अगर देखा जाए भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, इसी कारण इसमें कीड़ा नहीं लगता। और जब जीवाणु पढ़ा रहे थे, बताए थे जीवाणु हानिकारक भी है और लाभदायक भी। इससे राइजोबियम नामक जीवाणु किसमें पाया जाता है? हमारा जितना भी मसूर वगैरह होता है ना, दलहन पदार्थ के जड़ में। हाँ, तो उसी पर पूछेगा आपका कि ये हमारा गंगा में कौन सा जीवाणु पानी में? बैक्टीरियोफेज नाम में। देखिएगा आपका घर वाला पानी वाला में कीड़ा लग सकता है, लेकिन गंगा नदी का जो पानी है, इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, इसलिए इसमें कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो आपका कितना प्रयाग? पहला प्रयाग देव प्रयाग, फिर 5 प्रयाग मिल गया। 5 प्रयाग को कर दीजिए हाईलाइटेड। 5 प्रयाग होना चाहिए हाईलाइटेड के साथ। 5 खोजिए प्रवासी में, पॉलिटी मैप में खोजिएगा। पॉलिटी मैप में, कौन मैप में? पॉलिटी मैप में। पॉलिटी मैप में खोजिएगा आपका, फिर आपको मिलेगा हरिद्वार। हरिद्वार मिलेगा। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में। हरिद्वार मिला? उत्तराखंड नहीं मिला? लाइए किताब, 2 को मिलेगा। 5 उसमें टोटल है, टोटल है। किसमें खोज रहे हो? इसमें रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, 3 को तो मिल गया इसमें। कितना मिला उसमें? 3 को। चलिए, छोटा सा मैप होगा तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है? कॉपी में लिख लीजिए कितना प्रयाग। चलिए, ओरिजिनल मैप दिखा रहे हैं ना, सारा 5 प्रयाग दिखाएंगे। चलिए देखिए, कौन प्रयाग बताया अभी? देव प्रयाग। देव प्रयाग में कितनी नदियां मिलती हैं? कौन कौन? अलकनंदा और भागीरथी। यही 2 नदी के बाद हमारी गंगा का उद्गम होता है। पूछेगा इसे छोटा मोटा एग्जाम में, गंगा का उद्गम गंगोत्री। लेकिन अधिकारी वगैरह जो एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें पूछेगा गंगा नदी बनती है कि निकलती है। हालांकि एक्चुअल में देखा जाए गंगा बनती है 2 नदियों के संगम से। एक अलकनंदा नदी आ रही है और एक भागीरथी नदी। जब दोनों देखिए, ये नदी आप बताइए, ये नदी आप लोग देख बताइएगा ये कौन सा जगह है? यहाँ पर लिख दिया कौन सा नदी? देव प्रयाग संगम। अब एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। अब इस नदी के बाद क्या बन रहा है? गंगा। तो गंगा बनती है कि गंगा निकलती है? गंगा का उद्गम गंगा के रूप में कभी नहीं होता। लेकिन छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा जीडी जाटी ग्रुप डी वगैरह में, खलासी चपरासी में, तो पूछेगा गंगा का उद्गम गंगोत्री। लेकिन बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो गंगा आप वहाँ लिखिएगा गंगा नदी का उद्गम अलकनंदा और भागीरथी के मेल से देव प्रयाग के बाद गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो आपका गंगा नदी का उद्गम गंगा ग्रुप में होता है? नहीं होता। ये नदी कौन सा है? ये एक नदी कौन सा है?
एक नदी है अलकनंदा और एक नदी क्या है भागीरथी। देखिए दो नदी जब मिलेगा, दो नदी, अब दोनों नदी का देखिए आपका, उसके बाद देखिए हमारा एक नदी कौन दिख रहा है, ये कौन नदी दिखाई दी आपको, ये है अलकनंदा और ये भागीरथी। अब बताइए ज़्यादा योगदान भागीरथी का है कि अलकनंदा का, यहाँ पर देख कर बताइए फिगर से। भागीरथी का, हाँ भागीरथी का। आज भी उत्तराखंड के लोग गंगा को पूजते हैं कि अलकनंदा को कि भागीरथी को। आज भी भागीरथी को ही गंगा लोग बोलते हैं, क्योंकि भागीरथी हमारा, हाँ हम बताएंगे आगे, बताएंगे ना, बताएंगे भागीरथी जितना पर्याय बताएंगे ना, सब पर्याय समझ में आपको आएगा। तो ये नदी कौन सा है, अगर गंगा जी का अगर शुद्ध स्नान करना है तो हरिद्वार में कीजिए, देव प्रयाग में कीजिए, एकदम सिक्का भी गिरेगा ना और सुई भी, तो एकदम आपका पता चल। देख रहे हैं इसमें कितना देख रहे हैं, साफ दिख रहा है पानी, कितना पानी अच्छा देख रहे हैं। तो आपका जो है ना, तो ये हमारी, अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया गंगा। तो गंगा देखिए यहाँ से नदी होते हुए गंगा, गंगा का देख रहे हैं पानी इसका अलग टाइप का है। तो आपका गंगा के बाद धीरे धीरे ये कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचते फिर हरिद्वार ऋषिकेश। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे देव प्रयाग है, मिला, देव प्रयाग के बाद देखिए मिलेगा ऋषिकेश या हरिद्वार, क्या मिला, हाँ। तो ऋषिकेश रोड उतना दूर होने लगी है, यदि कोई मिला देता तो नहीं, मतलब व्यवस्था उस तरह का नहीं होगा, जंगल ज़्यादा होगा, पहाड़ी वगैरह होगा। चलिए तो अगर देखा जाए हमारा, तो अलकनंदा और भागीरथी के बाद कौन सा नदी बन गया, देव प्रयाग। देव प्रयाग के बाद कौन नदी, गंगा। देखिए अब वहाँ पर कोई सबसे देखिए ऊपर मिलेगा गंगोत्री, मिला, गंगोत्री मिला। गंगोत्री का उद्गम मानिएगा कहाँ से होता है, गंगा का उद्गम गंगोत्री नहीं रहता। अब वहीं पर देखिए मिलेगा वो यमुनोत्री, मिला। यमुनोत्री से कौन सा नदी निकलता है, यमुनोत्री से कौन नदी, गंगोत्री से गंगा, तो यमुनोत्री से यमुना। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, नदी का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए नदी का उद्गम या तो आपका झील से हो सकता है, देखिए नदी का उद्गम या तो झील से हो सकता है, या तो पर्वत से होता है, या तो पठार से हो सकता है, ठीक है, या तो ग्लेशियर से होता है, हाँ, या तो देखिए ग्लेशियर। देखिए ये बड़ा हो गया, मान लीजिए क्या पठार, और इससे कुछ छोटा हो गया तो फिर ये पहाड़, इससे छोटा तो पठार, और उस समतल हो गया तो समतल मैदान। ये हो गया पहाड़, पहाड़ बोलिए चाहे पर्वत बोलिए, पहाड़ के समूह श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। ये हो गया पठार, ये हो गया मैदान। जनसंख्या ज्यादा कितना % निवास करती है, पूरा वाला कोची में आएगा, सबसे ज्यादा इसमें आएगा। तो आपका जो है ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, मैदान में। पहाड़ का पूछेगा कितना % है, इसका जो है पहाड़ जो है ना पूरे क्षेत्रफल का 8% क्या %, ये 20% और ये 43%, बाकी सब हाँ बाकी सब आपका। तो ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, मैदान में कि पठार में, पहाड़ पर मात्र जनसंख्या 1%। पूछेगा एक बार क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या पूरा 100% का जनसंख्या में कितना % जनसंख्या पहाड़ पर निवास करती है, 1%, ठीक है। अब देखिए झील, हम क्या बताएं, नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जैसे क्वेश्चन जैसे हम बताए थे, अब लोग देखे होंगे तिब्बत का यहाँ झील पड़ता है मानसरोवर झील। कौन सा झील, तिब्बत के मानसरोवर झील। क्या है, इससे 3 नदी, एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, एक नदी निकलती है सिंधु, एक नदी निकलती है सतलज। तो मानसरोवर झील कितनी नदियाँ, झील से निकला नदी, झील से नदी निकला, ठीक। अब देखिए पर्वत, पर्वत समझते, बहुत सा नदियाँ पर्वत से ही निकल जाती है डायरेक्ट। जैसे हमारा देखिए ककोला जलप्रपात पति नहीं चल रहा है नदी, राजगीर का देखिए पानी जो आता है झरना का रहस्यमय है, कहाँ से निकल रहा है, पठार, कुछ नदियाँ पठार से भी निकलती है। जैसे हमारा देखिए हांगहो नदी लद्दाख की, ये हमारा पामीर का पठार से निकलती है। तो हमारा जो है ना, उसके बाद ग्लेशियर, ग्लेशियर तो मत कहिए, जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सब कैसे निकलती है। तो आपका इसे दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी, वो भी एगो झीले से उद्गम है, विक्टोरिया झील से। जब पढ़िएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी झील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसका भी उद्गम कोची से होता है, झीले से होता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, इसका भी उद्गम किससे होता है, झील से। कौन झील से, क्वेश्चन आएगा सीधे, हाँ कुछ क्वेश्चन आएगा, नील नदी का उद्गम होता है, हाँ
नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से। तो नदी कहाँ से निकल सकता है? झील से, पर्वत से, पठार से। क्वेश्चन एक बार आया था, मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन नदी नहीं निकलती है? दिया था सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या कुछ और देगा, या देगा झेलम, चनाब, कुछ भी देगा। तो ये सब जो है ना आपका, तो ये सब चीज याद रखिएगा कि कौन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो अलकनंदा, भागीरथी लिख लिए, कौन सा नदी? देवप्रयाग। और ये 5 रुपया लिख लिए, नहीं लिखे हैं? लिखिए अलकनंदा और भागीरथी नदी के मेल से, लिखिए अलकनंदा भागीरथी के मेल से, अलकनंदा भागीरथी के मेल से